हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, इस वीडियो में हम टेंडर को प्रिपेयर करके आपको सिखाएंगे कैसे टेंडर बनाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन कॉमन शेड्यूल्ड रेट्स। ओके, कॉमन शेड्यूल्ड रेट्स CSR के बेसिस पे हमने इसको तैयार किया है। कॉमन शेड्यूल्ड रेट्स क्या होते हैं? जो हमारे PWD की बुक में मेंशन होते हैं। लेबर के चार्ज इतने और कंस्ट्रक्शन के जो वर्क चार्ज होते हैं वो सभी उसमें मेंशन होते हैं। ठीक है, तो उसी को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखते हैं कि टेंडर कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए मैं एक घर बनाने वाला हूँ जिसका प्लान ये आप देख सकते हैं। ये घर मुझे बनवाना है अपने लिए। अब मुझे इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत है कि कौन इसको बना के मुझे देगा। अब मुझे इसकी डिटेल्स उसको प्रोवाइड करवानी है। डिटेल्स में हम क्या क्या लिखेंगे आइए देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो का बेनिफिट ले सकें। इसमें फर्स्ट हमारा आता है सेक्शन ए। ओके, सेक्शन ए का मतलब इसमें क्या है? नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। ओके, जो भी इसमें नोटिस इनवाइटिंग टेंडर है वो इसमें लिखा जाता है। नेम ऑफ वर्क, काम क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल हाउस, ये हमारा काम है, हमें एक छोटा घर बनाना है। ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपए हमने इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट रखा है। अर्नेस्ट मनी 2% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, 2% अर्नेस्ट मनी कॉन्ट्रैक्टर को मेरे पास जमा करवाना होगा। ठीक है। फिर है टाइम ऑफ कंप्लीशन, मैंने उसका टाइम रखा है 120 दिन यानी कि 4 महीने। ठीक है, 4 महीने उसका टाइम ऑफ कंप्लीशन है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें लिख रहा हूँ। डेट ऑफ सेल ऑफ टेंडर, यानी कि टेंडर को खोलने का जो हमारा टाइम होता है, ओपन करने का यानी पब्लिश करने का जो हमारा टाइम है वो है 10 ऑफ मंथ एंड 2015। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये लिया है। 10 तारीख है फरवरी 2015 में हमने इसको निकाला है, पब्लिश किया है। डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ टेंडर, आपको इसको 25 तारीख दूसरे महीने यानी कि फरवरी में 2015 तक इसको सबमिट करवाना है। ओके, 12 बजे से पहले। ठीक है, ये इसमें डिटेल दी गई है। डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग, किस दिन इसको खोला जाएगा यानी कि इसको ओपन कब किया जाएगा कि सभी को पता लगे कि किसका टेंडर किसको मिला है। 25 तारीख को ही ये 12:30 PM पे इसका डिस्क्लोज किया जाएगा और बताया जाएगा कि ये टेंडर किसको मिला है। ओके, प्लेस ऑफ ओपनिंग ऑफ टेंडर, कहाँ पे इसको खोला जाएगा? इन द ऑफिस ऑफ अंडरसाइंड, अंडरसाइन यानी कि जिसका यहाँ पे साइन है उसके ऑफिस में। ठीक है, यहाँ पे साइन आएगा मेरा। ठीक है, जो भी हमारा साइन है वो यहाँ पे आएगा, और या फिर किसी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट है उनका कोई टेंडर है तो वो इसमें आएगा। ओके ओके, ये सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड की हैं कि मुझे क्या चाहिए और उसका जो डिटेल्स है वो यहाँ पे मैंने दे दी है। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमने क्या क्या लिखा? इंडेक्स पेज, इसमें आता है फर्स्ट हमारा इंडेक्स पेज। उस पर मेंशन होता है कि किस नंबर पेज पे कौन सा कंटेंट लिखा हुआ है, कौन सी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नोट की गई है, तो वो आप इंडेक्स पेज से देख सकते हैं। ओके, फिर आता है इन्विटेशन ऑफ बिड। बिड का मतलब है जो बोली लगाता है, यानी कि जो अपना प्रपोजल मुझे सेंड करना चाहता है, कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रपोजल मुझे सेंड करेगा तो वो है इन्विटेशन ऑफ बिड। ठीक है, मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मेरे पास आइए, मेरा ये प्रोजेक्ट है, आप अगर इसको बनाने में, इसको कंस्ट्रक्ट करने में इच्छुक हैं, इसको बनाना चाहते हैं तो
आप अपना प्रपोजल मुझे सेंड कीजिए। तो ये होता है इनविटेशन, ओके, जो कि है 12 बजे से पहले मेरे पास ये भेज दें। अब है इंस्ट्रक्शन टू बिडर, जो भी इसमें इंटरेस्टेड है उनके लिए इंस्ट्रक्शन क्या इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट है क्वालिफिकेशन, बिडर जो बोली लगाएगा कॉन्ट्रैक्टर, उसकी क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या मांगी गई है। बिडर सेल प्रोवाइड क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन सेल इंक्लूड, फर्स्ट उसमें जो क्वालिफिकेशन है, टोटल मनी वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क परफॉर्म्ड बाय ईच ईयर ऑफ द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल में उसने क्या क्या काम किए, यानी कितने कितने अमाउंट का उसने टेंडर लिया है और उसको अच्छे से कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये उसको क्वालिफिकेशन में देना होता है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स क्लियरेंस, जो इनकम टैक्स उसके टेंडर पे उसको भरना है उनका रिकॉर्ड उससे मांगा जाता है। ठीक है, रिपोर्ट ऑफ हिज फाइनेंशियल्स, जो भी उसके अभी तक कंस्ट्रक्शन जो साइट है, कंस्ट्रक्शन फील्ड है, उसमें उसने क्या क्या काम किया है उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड उससे मांगा जाता है कि कैसा कैसा काम उसने किया है और कितने कितने कॉस्ट का, कितने कितने बजट का उसने ये काम किया हुआ है। ठीक है, सेकंड जो उसमें इंस्ट्रक्शन है, टू क्वालिफाई द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ऑफ बिडर, किसको ये अवार्ड मिलेगा। सेल हैव satisfactory complete as a prime contractor at least one similar work of value not less than 75% in the last 3 years। तो इसमें बताया गया है जो भी कॉन्ट्रैक्टर जो मेरा प्रपोजल है, मेरा जो हाउस है, सिमिलर प्रोजेक्ट उसने पहले पिछले 3 साल में किया हो, ठीक है, तो उसको ये प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर अलग अलग काम उन्होंने किया है और मेरे टाइप का काम उन्होंने नहीं किया है तो उनको ये प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जिसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, लास्ट 3 ईयर में उसने कम से कम 75% यानी कि 5 लाख का अगर 75% हम देखते हैं तो 375 हमारा होता है। ठीक है, 375 तक का उसने कोई भी घर बनाया हो तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे कि ये एलिजिबल है मेरा भी घर बनाने के लिए। नेक्स्ट इसमें इंस्ट्रक्शन है, शुड पोसेस ए वैलिड इलेक्ट्रिकल एंड पब्लिक हेल्थ लाइसेंस, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए जो भी इलेक्ट्रिकल काम वहाँ पे किया जाएगा बिल्डिंग में, और जो भी पब्लिक क्या नाम है पब्लिक हेल्थ यानी कि सैनिटरी जो हमारे काम होते हैं सीवर वगैरह का, तो वो भी वो अच्छे से कर सके उसके लिए लाइसेंस होता है, तो वो उसको मिला होना चाहिए। ठीक है, अब थर्ड जो इसमें इंस्ट्रक्शन आती है, सबमिशन ऑफ बिड, ईच बिडर सेल सबमिट ओनली 1 बिड। तो ऐसा नहीं है कि एक कॉन्ट्रैक्टर 10 अलग अलग टाइप की प्रपोजल हमारे पास सेंड कर दे, तो एक बिडर एक कॉन्ट्रैक्टर एक ही बिड हमारे पास सेंड करेगा। ठीक है, बिड मस्ट बी रिसीव्ड इन ऑफिस और बिफोर द टाइम एंड डेट गिवन इन द नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर। नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर में जो टाइम दिया है उससे पहले या उस टाइम पे उसको वो प्रपोजल सेंड करना होता है। ठीक है, जमा करवाना होता है। नेक्स्ट आता है ओपनिंग ऑफ बिड। अब जब सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट हो जाते हैं तब बिड विल बी ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑन द डेट ऑफ एंड मेंशन इन द नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर। जो भी एनआईटी में स्पेसिफाई किया जाता है टेंडर ओपनिंग का डेट और टाइम, तो उसी डेट और टाइम पे सभी कॉन्ट्रैक्टर्स और जो ऑथराइज्ड पर्सन होता है उसकी प्रेजेंस में इसको ओपन किया जाता है। ठीक है, अब है अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसको ये अवार्ड यानी कि किसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ठीक है, डिपार्टमेंट अवार्ड टू द बिडर whose bid has determined to be responsive and who has offered lowest evaluated bid price। तो इसमें ये देखा जाता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर हमारी सारी क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करता है, सारी टर्म्स को क्वालिफाई करता है और सबसे कम वो प्राइस अपना लगाता है, बिड में बोली में कम प्राइस लगाता है, तो उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ठीक है, डिपार्टमेंट हैज़ रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ओके,
एनी बिड एंड टू कैंसल द बिडिंग प्रोसेस एंड रिजेक्ट ऑल बिड्स एंड एनी टाइम टू अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी डिपार्टमेंट है, यानी कि मैं अगर अपना घर बनवा रहा हूँ तो मुझे ये हक है, मुझे ये राइट है कि मैं किसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ। ठीक है, मैं किसी भी स्टेज पे पूरे के पूरे टेंडर को कैंसिल कर सकता हूँ कि मुझे घर बनवाना ही नहीं है, आप सभी जा सकते हैं, आपको मुझ पे कोई भी ऑब्जेक्शन करने का कोई भी हक नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये भी बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है इंस्ट्रक्शन परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। जैसे ही आपको टेंडर मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, 15 दिन के अंदर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। फिर आता है पीरियड ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस पीरियड क्या होता है? जैसे ही मेरा घर कंप्लीट कंस्ट्रक्ट हो जाता है, पूरा घर बन जाता है, तो अगले 6 महीने या फिर एक मानसून सीज़न, ठीक है, बारिश का जो सीज़न होता है, या फिर अगले 6 महीने पूरे घर में कोई भी मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी कॉन्ट्रैक्टर को ही सोल्व करनी होगी। ठीक है, अगर कोई डिफेक्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो काम भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर का ही होगा। ठीक है, तो ये इसमें दिखाया है पीरियड ऑफ मेंटेनेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या दिखाया गया है? सेक्शन सी कंटेन्स द फॉलोइंग। इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। फॉर्मेट ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है उसका फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिड, उसका फॉर्मेट होगा जो भी आप बिड सबमिट करोगे। फॉर्मेट ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्टेंस लेटर है उसका फॉर्मेट। कंप्लीशन टाइम, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी। फर्स्ट पार्टी यानी कि मैं क्लाइंट हूँ, और सेकंड पार्टी यानी कि आप कॉन्ट्रैक्टर हो, तो दोनों की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें मेंशन होती हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट, अगर हमारे बीच में कोई भी झगड़ा, कोई भी वाद विवाद होता है तो वो भी इसमें लिखा जाता है, और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी इसमें लिखा जाता है। अब आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या है? सेक्शन डी कंटेन्स स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशंस को हम थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। क्या होता है स्पेसिफिकेशंस? ऑल आइटम्स मेंशन इन बिल ऑफ क्वांटिटी शैल बी कैरिड आउट स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद पीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशन बुक। पीडब्ल्यूडी ने जो स्पेसिफाई किया है बुक में, तो उसके अकॉर्डिंग ही स्पेसिफिकेशन बनाया जाता है। ठीक है, हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे स्पेसिफिकेशन क्या होगा। अब आता है सेक्शन ई। सेक्शन ई कंटेन्स वन सेट ऑफ अप्रूव्ड ड्राइंग्स। तो जो भी वहाँ पे स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स होगी तो उनको अप्रूव करने के बाद वहाँ पे एक सेट होता है पूरी की पूरी बिल्डिंग का, पूरे के पूरे घर का, तो वो इसमें होता है। अब आता है सेक्शन एफ। सेक्शन एफ कंटेन्स बिल ऑफ क्वांटिटीज एंड रेट कोटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर अगेंस्ट ईच आइटम इन केस ऑफ आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट और in case of percentage rate contract, for example come of percentage rate contract. Okay, I am agree to execute the above work at a rate of, तो उसमें रेट लिख दिया जाता है जिस रेट पे आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, जैसे 5 लाख का हमारा टोटल प्रोजेक्ट है, तो इस पे हम 5 लाख पे 5%, 10% जो भी अपना मार्जिन कॉन्ट्रैक्टर इसमें लिख के उसमें बताएगा कि मुझे 5% तो कम से कम इसमें मार्जिन चाहिए और मैं आपका काम तब पूरा कर पाऊँगा। ठीक है, या फिर 10% वो इसमें बोलेगा, तो उस पर जो क्लाइंट है उसको एग्री होना होता है। ठीक है, और ये है साइन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, तो यहाँ पे वो साइन करता है कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। अब आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन है, क्या क्या उसमें करनी होती हैं। ठीक है, अब आती है बारी स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशंस हम कैसे करेंगे? जनरल स्पेसिफिकेशंस ऑफ फर्स्ट क्लास बिल्डिंग। अब हमने जो घर बनवाना है उसमें फर्स्ट क्लास बिल्डिंग हमें बनवानी है। ठीक है, छोटा सा घर है, आपने देखा जैसे कि फर्स्ट इसमें क्या होगा स्पेसिफिकेशन में? फाउंडेशन एंड प्लिंथ। फाउंडेशन एंड प्लिंथ शैल बी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क वहाँ पे लगेंगी इन लाइम एंड सीमेंट मोर्टार ओवर ए बेड ऑफ
लीन कॉन्क्रीट और सीमेंट कॉन्क्रीट ऑफ दिस रेशो 1:8 रेशो। ठीक है, 1:8 रेशो का लीन कॉन्क्रीट होगा। ठीक है, उसमें सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा, कोर्स एग्रीगेट लगेगा। ठीक है, उसके ऊपर फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करना है फाउंडेशन में प्लिंथ तक। तो ये इसमें बताया गया है। तो इसमें जो जो मटेरियल हमारे लग रहे हैं, ब्रिक लगेगा, सीमेंट लगेगा, फाइन सैंड एंड कोर्स सैंड, और पानी लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जैसा कि हमारी रेट के अकॉर्डिंग मार्केट रेट है और CSR रेट है, उसके अकॉर्डिंग ही इसको लिखा जाएगा। ठीक है, अब आता है सुपर स्ट्रक्चर। फाउंडेशन से जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो सुपर स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। इट शैल बी फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन लाइम और सीमेंट मोर्टार। लाइम और सीमेंट मोर्टार में हमने कंस्ट्रक्शन करना है ब्रिक वर्क का, 1:6 की रेशो होगा मोर्टार की। ओके, नेक्स्ट आते हैं DPC में, डैम्प प्रूफ कोर्स। DPC शैल बी 4 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कॉन्क्रीट। ओके, सीमेंट कॉन्क्रीट की 4 सेंटीमीटर थिकनेस होगी हमारी DPC की, जिसकी रेशो 1:2:4 इसमें गिवन है। ठीक है, तो जो जो मटेरियल हम इसमें यूज कर रहे हैं उन सभी का एक डिटेल लिस्ट बनेगी और कितना रेट उसका है और उस रेट के अकॉर्डिंग ही इसका बिल बनेगा। ओके, एंड विद 2 कोट्स ऑफ बिटुमिन लेड हॉट। ठीक है, DPC के ऊपर बिटुमिन गरम करके लगाया जाता है पतली पतली लेयर्स में। ठीक है, 2 लेयर्स हमने यहाँ पे लगानी है गरम बिटुमिन की। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रूफिंग। तो छत को बनाने के लिए RCC की स्लैब हम बनाएंगे। ठीक है, विद एन इंसुलेशन लेयर। इंसुलेशन लेयर उसमें लगाएंगे लाइम और सीमेंट की 8 सेंटीमीटर थिक, 8 सेंटीमीटर मोटी हम लाइम और सीमेंट की लेयर वहाँ पे लगाएंगे। टाइल फ्लोरिंग करेंगे वहाँ पे, सीमेंट पॉइंटिंग ऑन द टॉप, सीमेंट पॉइंटिंग करेंगे टॉप पे। हाइट ऑफ द रूम शैल नॉट बी लेस देन 3.7 मीटर। 3.7 मीटर से ज़्यादा हमारी रूम की हाइट नहीं होनी चाहिए किसी भी केस में। ठीक है, तो RCC का स्लैब हमारा कंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें सरिया लगेगा, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ये सारी चीज़ उसमें लगेंगी। साथ ही साथ जो सपोर्टिंग सिस्टम होगा हमारा शटरिंग का, वो इसमें लगेगा, फोम वर्क लगेगा, सारी चीज़ें इसमें लगेंगी। तो सारी चीज़ें हम प्रिपेयर करेंगे एक लिस्ट में, रेट लिस्ट में, कि उसमें कितना कितना मटेरियल कितना लगा है और उसके अकॉर्डिंग ही फिर बिल बनता है। ठीक है, अब आते हैं फ्लोरिंग पे। ट्रेजो फ्लोरिंग हम इसमें यूज़ करेंगे जैसा कि ड्राइंग में दिया है। जहाँ कहाँ कहाँ पे होगा वो, डाइनिंग हॉल में, बाथरूम में, वाटर क्लोजेट में, एंड ये हमारी पॉलिश होती है कॉन्ग्लोमेरेट। ओके, कॉन्ग्लोमेरेट पॉलिश फ्लोर पे की जाती है, जिससे फ्लोर की जो साइन वो काफ़ी ग्लोसी हो जाती है, चमकदार हो जाता है हमारा फर्श। ठीक है, तो वो की जाती है बेडरूम में और अदर रूम्स में। ठीक है, जहाँ पे डाइनिंग हॉल है, बाथरूम है, वाटर क्लोजेट है, वहाँ पे ट्रेजो फ्लोरिंग, और बाकी एरिया में हमारी कॉन्ग्लोमेरेट पॉलिश यहाँ पे की जाती है। ठीक है, अब आता है डोर्स एंड विंडोज़, दरवाजे और खिड़कियाँ। दरवाजे और खिड़कियाँ हमारी जनरली टीक वुड की होती हैं। ठीक है, शटर भी हमारे टीक वुड के होंगे जो कि 4.5 सेंटीमीटर थिक पैनल होंगे, ग्लेज्ड विद एडिशनल वायर गेज शटर। ग्लेज का मतलब कई बार दरवाजों में शीशे लगे होते हैं। ठीक है, शीशे के साथ एडिशनल वायर भी उसमें लगे होने चाहिए। ठीक है, ऑल फिटिंग शैल बी ब्राज। ठीक है, ब्रोज की भी उसमें फिटिंग हो सकती है। विंडो शैल बी प्रोवाइडेड विद आयरन ग्रिल्स एंड मैश। ठीक है, आयरन ग्रिल्स और मैश उसमें लग सकती हैं विंडो में। ठीक है, अब देखते हैं फिनिशिंग। द इनर एंड आउटर वॉल शैल बी 1.25 सेंटीमीटर थिक सीमेंट प्लास्टर। तो वहाँ पे 1.25 सेंटीमीटर थिक सीमेंट प्लास्टर हम करते हैं अंदर या बाहर साइड में, अकॉर्डिंग टू
ड्राइंग डाइनिंग बेडरूम्स शैल बी डिस्टेम्पर, वहाँ पे डिस्टेम्पर किया जाता है। 2 कोट्स टू अदर वाइट वॉशिंग 3 कोट्स, जहाँ पे रूम्स हैं वहाँ पे डिस्टेम्पर और बाकी जो एरिया है वहाँ पे वाइट वॉश किया जाता है 3 कोट्स में। ओके, फिर आती है पेंटिंग। ऑल डोर्स, जितने भी दरवाजे हैं खिड़कियाँ हैं हमारी, शैल बी पेयर्ड विद 2 कोट्स ऑफ हाई क्लास एनेमल्ड पेंट। तो दरवाजों खिड़कियों पे अच्छी क्लास का, हाई क्लास का एनेमल्ड पेंट वहाँ पे किया जाता है। पहले प्राइम, उसके प्राइमिंग के बाद पेंट, ठीक है। फिर आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में आता है बिल्डिंग शैल बी प्रोवाइडेड विद फर्स्ट क्लास सैनिटरी आइटम्स। सैनिटरी आइटम्स जितने भी वहाँ पे होंगे, बाथ टब, किचन, वॉश बेसिन, तो वो हमारे अच्छी क्वालिटी के, अच्छी फर्स्ट क्लास के होने चाहिए। वाटर सप्लाई फिटिंग्स जितनी भी हैं वो सारी हमारी अच्छी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल स्विच वायर्स हैं वो सारी अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए। मीटर ब्रिक एप्रन शैल बी प्रोवाइडेड ऑल अराउंड द बिल्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिसलेनियस आइटम में इनको डालते हैं, ये भी अच्छी क्वालिटी की वहाँ पे होनी चाहिए। सभी का एक रेट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है कि इतनी ईंटें लगी, इतने सीमेंट बैग लगे और इलेक्ट्रिकल वायर हमारी इतनी लगी, कितने वॉश बेसिन, बाथरूम और टैप्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इन सभी को हम एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर पैसा जनरेट करके और दिया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा टेंडर प्रिपरेशन का फॉर्मेट। स्पेसिफिकेशन हम कैसे करते हैं ये भी आपने देख लिया। तो ऐसे ही हमारा तैयार होता है एक टेंडर, ठीक है। इसको जैसे ही फिल किया जाता है अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा, और फिर जो भी इसमें कम से कम पैसा अपना मार्जिन लगा के ऐड करके बताता है क्लाइंट को, कम से कम जो सबसे कम होगा तो उसको ही चूज़ किया जाता है एज ए कॉन्ट्रैक्टर कि आप हमारे प्रोजेक्ट को लीजिए और उसको कंप्लीट करके दीजिए इतनी कॉस्ट में, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ टेंडर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो लाइक तो आप ज़रूर कीजिए, अपनी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।